वेलकम बैक नाजरीन। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के बाद जो सस्पेक्ट है, मुलजिम है, इतराफ़ जुर्म कर चुका है रमगान, उसको पकड़ा जा चुका है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मामला एक कत्ल से शुरू हुआ, मगर उसके बाद जैसे जैसे तफ्तीश का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ता रहा तो पता चला कि जनाब सिर्फ मामला यहाँ तक नहीं ठहरा। मर्डर के साथ मंशियात का एक नेक्सस बरामद होता है। फिर तफ्तीश बढ़ती है आगे तो मालूम पड़ता है कि सिर्फ मंशियात तक मामला नहीं, कॉल सेंटर्स और उसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे अवामिल शामिल हैं। तो उसके बाद मुख्तलिफ ऐसे मनज़्ज़म जराइम से कड़ियाँ मिलती जाती हैं और अब मामला कौमी असम्बली तक जा चुका है। कायमा कमेटी इसके ऊपर क्या फैसला देती है, इसके ऊपर क्या बातचीत होती है, वो तो जल्द मालूम हो जाएगा। अदालत में भी ये केस जो है ज़ेर समाअत है। इसके ऊपर बात करते हैं। हमारे साथ माहिर कानून फरहान जाफरी साहब हैं, ज्वाइन कर चुके हैं। फरहान साहब, कैसे देख रहे हैं चीज़ों को? बहुत सी जगहों पे बहुत सारी चीज़ें खुल कर आ रही हैं, आपके पास क्या इंसाइट्स हैं और ये केस के अंदर कहाँ इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि जनाब ये लैकिंग हुई है? थैंक यू वेरी मच अली रजा, आपने बहुत शुक्रिया मुझे इतने अहम टॉपिक पे, चूंकि ये हॉट केस है, जाहिर सी बात है सबकी नज़र से गुजर रहा है, रोज अपडेट्स हो रही हैं इसमें। देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आज तो अदालत ने इसका रिमांड दे दिया कमान का 10 मार्च तक का, 6 दिन का मजीद जिस्मानी रिमांड मिला है इसमें। और दूसरी बात इसमें यह है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें यह हुई है कि इसमें देखें आला कत्ल अभी तक नहीं मिला है, ठीक है, जो कि पुलिस के ऊपर और एजेंसियों पे जितनी भी हैं उन पे सवालिया निशान है। और डिवाइस पुलिस दावा करे थी जी आला कत्ल मिल गया, एक लकड़ी थी जिससे वो एक लकड़ी रॉड थी नुमा। मिला है, लेकिन अभी उसको फ्रांसिक के लिए देना है। लेकिन लैपटॉप और डिवाइसेस जो है, आज जो है एफआईए की टीम ने एवीसीसी के ऑफिस में विजिट किया है और बताया है कि इसमें उन्होंने अरकमान से जो है इन्वेस्टिगेशन की है कि भाई इसमें जो भी उन्होंने पूछना था। तो उन्होंने ये मैं एक निजी चैनल पे शाम में देख रहा था, उन्होंने बताया कि वो नशे की हालत में था, वो बयान नहीं दे रहा था। तो पुलिस को हमने जो 28 फरवरी को लेटर लिखा था कि भाई हमें जो है इसका लैपटॉप और ये डिवाइसेस वगैरह सब फराम की जाए और उन पुलिस ऑफिसर्स के नाम भी दिए जाएं जिन्होंने के अरकमान के घर पे रेड की थी, लेकिन अभी तक उनको ये चीजें नहीं मिली है। तो अब सबसे अहम रोल इसमें एफआईए का ही है, जो नेटवर्क या नेक्सस जो भी है और जो मंशियात का अगर कोई नेटवर्क चल रहा है उसके लिए एफआईए ही पहला स्टेप होगी इसको इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये सब फ्रांसिक होगा तो ये तमाम मामला जो है सामने आएंगे। सेकेंडली, जो इसका नेटवर्क जो मैनुअली नेटवर्क है कि यूनिवर्सिटीज और बहुत सारे इदारे और कुछ इलाकों के स्कूलों में जो ये सप्लाई का मंशियात का ये जो सिलसिला है, इसके लिए तमाम एजेंसियों के लिए को कान खड़े करने होंगे कि देखें ये स्कूलों में और यूनिवर्सिटीज वगैरह में ये हो क्या रहा है। तो इस नेक्सस को पकड़ना बहुत जरूरी है और पुलिस को चाहिए कि वो जो है इन्वेस्टिगेशन करे। प्रोसिक्यूशन इसमें अपना बेहतरीन किरदार अदा कर रही है, हम केस को फॉलो भी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं। तो प्रोसिक्यूशन तो बिल्कुल अपना सही काम कर रही है। अब बात यह है कि प्रोसिक्यूशन भी सबूत और गवाहों के ऊपर होती है। अब इसमें शराज जो है वो आई विटनेस भी है और उसका एतराफी बयान भी है। सेकेंडली आला कत्ल भी है। फिर ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ये पूरे नेटवर्क जो चला रहा था या चल रहा था, इन पे कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं उनको पकड़ना जरूरी है। उनको अगर आप नहीं पकड़ेंगे तो फिर से ये जाफर साहब, मैं आपने बड़े एक अहम नुक्ते के ऊपर निशानदेही की है। मैं भी बार बार ये कह रहा हूँ कि जनाब ठीक है, मर्डर जो है जिसके ऊपर इल्जाम है, तहकीकात तफ्तीश उसके ऊपर हो रही है, मगर अब जो इतने अहम मामलात निकल कर सामने आ रहे हैं तो वो भी रियासत की ही जिम्मेदारी है। इसके लिए कोई मुदई की जरूरत नहीं है कि जनाब आपको कोई मुदई चाहिए, एक एफआईआर उसके मुताबिक होनी चाहिए और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो। जब आपको नजर आ रहा है कि कौम के मेहमान किस तरह उनके खून में जहर डालने की कोशिश की जा रही है, ये पूरा नक्सस माफिया किस तरह काम कर रहा है, तो कोई एफआईआर की जरूरत नहीं है। रियासत को, उसके इदारों को हरकत में आने की जरूरत है। इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक देखते हैं? और इस कॉल सेंटर्स का जो निज़ाम चल रहा है, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कॉल सेंटर्स खोले गए हैं, इस तरह के स्कैम्स हो रहे हैं, क्या समझते हैं कि कार्रवाइयाँ मुताल्लिका इदारे कर पा रहे हैं? फरहान जाफरी साहब, देखिए अली रजा, इसमें मैं यही इस तरफ ही आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ कि देखिए ये तो एक केस है, ये अभी अपने मराइल में चल रहा है, लेकिन हमें सोसाइटी के अंदर ये देखना पड़ेगा। मैं भी एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ, मेरे सामने भी बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं। देखिए, हमें सबसे पहले मुआशरे का सोचना है कि जिधर ये काम हो रहा है उसकी, चाहे किसी पोश इलाके में हो रहा है या नहीं हो रहा है, वहां पर ये अगर कोई मंशियात फरोशी का आम धंधा हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है, पहले तो ये देखना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि यूनिवर्सिटीज में कैसे नेटवर्क कौन है, किसको कैसे चलाता है, और ये अगर कोई लैपटॉप के जरिए और कोई इंटरनेशनल रैकेट हो रहा है तो
उसको भी पकड़ना चाहिए, ताकि हमारी आवाम, हमारे बच्चे जो नौनियाल हैं, हम इतनी मेहनत से उनको पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, यूनिवर्सिटी में भेजते हैं, और फिर वो नशे की लत में पड़ जाए, तो ये तो माँ बाप का क्या, पूरे माशरे का तो नुकसान है, माँ बाप का तो 100% नुकसान है। तो इसमें ये एक जो है मकसद है कि मैटर ऐसा बनाना चाहिए कि मिसाल बना दी जाए इस मैटर की, कि इसमें एक तो सजाएं हो, क्योंकि हमारे यहाँ सजाएं नहीं है, सजा जब तक नहीं होगी क्राइम खत्म नहीं होगा। तो इसमें सबसे पहले तो सजा होनी चाहिए कि भाई देखिए जिसने जो किया है वो उसको भुगतना पड़ेगा, और देखें ये दुनिया में भी पड़ेगा और ये आखिरत में भी उसको भुगतना पड़ेगा। लिहाजा अगर जब तक कि वो ड्रग, अभी भी वो जो इन्वेस्टिगेशन टीम गई है वो कहते हैं नशे की हालत में बयान दे रहा था, तो पहली बात ये कि जब पुलिस कस्टडी में, तो नशे की हालत में कैसे हो सकता है, और अगर नशे की हालत में है तो उसको नशा, मकसद उसको उतारने के बाद उसका सही से फॉरेंसिक करा के उसकी तमाम चीज़ों को ऑन रिकॉर्ड रख के जो सोशल मीडिया और जो खबरें आती हैं आपको पता है, उसको बाकायदगी से बताना भी पड़ेगा टीवी के ऊपर कि देखें ये, जैसे अभी निजी चैनल ने बताया कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो इससे अपडेट मिलती रहती है लोगों को। तो ये बहुत ज़रूरी है माशरे के लिए कि इस तरह के घिनौने जराइम जो है उनको बेनकाब किया जाए और उनको बाकायदा एक सजा जो है वो देनी चाहिए, वरना तो ये फिर क्राइम होगा। तो ये बेहतरीन मौका है तमाम एजेंसीज के पास कि इसको मिसाल बना दें इस केस को, और ये पूरा नेटवर्क जो भी रैकेट चल रहा है या आगे जैसे और तरह के केस आगे इन्वेस्टिगेशन में मजीद खुल रहा है, तो इसको इसके मंतकी अंजाम तक पहुंचा। फरहान जाफरी साहब, आखिरी सवाल बताइएगा, ये डार्क वेब से मुंसलिक जो चीज़ें आ रही हैं वो कितनी खतरनाक है? कोई इस तरफ सोच क्यों नहीं पा रहा? कौन सा नेक्सस है जो काम कर रहा है? शवाहिद अब मिल रहे हैं ना, अब तो सामने आ रही हैं चीज़ें कि जनाब किस तरह, तो इसके ऊपर कोई ऐसा काम होता दिखाई दे रहा है आपको? आपकी क्या इन्वेस्टिगेशन है, इनसाइड्स है कि जनाब अदालत के अंदर कोई इस तरह की क्या, क्योंकि कानून ही जब बने नहीं होंगे तो किस तरह इसके ऊपर, मतलब मैं ये सवाल जानना चाह रहा हूँ, इसको किस खाते में डाला जाएगा? वही अली रजा, मैं आपको यही बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मंशियात का ये रैकेट हो या डार्क वेबसाइट्स हो या कोई भी ऐसा गंदा धंधा हो, उस पे हमारे अब जो लेटेस्ट, आपको पता है कि 2025 में बहुत सारे कानून पास हो गए, एक्ट पास हो गए, तो इस पे भी एक एक्ट पास करना चाहिए जिसमें इसको जो मंशियात फरोशी है उसमें जैसे चाइना में होता है कि उसमें जो है उन्होंने फांसी की सजा दी हुई है, तो लोग डरते हैं इस हिनीनियस क्राइम से। पर आपके यहाँ जो प्रोसिक्यूशन है या हमारे निज़ाम जो है उसके अंदर उसको कहीं ना कहीं बेनिफिट ऑफ डाउट देके उसको रिहा कर दिया जाता है, तो ये नहीं होना चाहिए। बाकायदा इसमें सजाएं होनी चाहिए और एक एक्ट बनना चाहिए जो मंशियात और ये जो लेटेस्ट साइबर क्राइम हो रहा है इसके ऊपर अपडेट होना चाहिए कि इनमें सजाएं होनी चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया फरहान जाफरी साहब, अपना मौक़िफ़ और अपनी तफसीलात, इंसाइट्स जो है हमारे नाजरीन तक पहुँचा रहे थे और बात कर रहे थे इंतहाई अहम इशू के ऊपर। नाजरीन, लम्हा ब लम्हा जो जो चीज़ें हो रही हैं वो हम आप तक पहुँचा रहे हैं, बता रहे हैं कि इस अहम केस के अंदर जो भी चीज़ें सामने आ रही हैं वो इंतहाई खौफनाक हैं, और यकीनी तौर पे कंसर्न इदारों को मैं फिर कह रहा हूँ कि खुदा के लिए हरकत में आ जाएं। खुदा के लिए जिस चीज़ के ऊपर जितनी दिलचस्पी, जितनी संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए, लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, कि जनाब वो नहीं दिख रही। कैसे ये पूरे शहर भर के अंदर इस तरह के बच्चे काम कर रहे हैं, किस तरह इनको यूटिलाइज़ करके, यूज़ करके और दीगर बच्चियों को जो है इस घिनौने काम के अंदर इन्वॉल्व किया जा रहा है। क्या उधर भी मसाइल हैं, क्या मसाइल हैं, क्या कोई ब्लैकमेलिंग है, क्या मामलात हैं, उन तमाम को हल करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की तरफ पहुँच चुका है। अपने मेज़बान अली रज़ा को दीजिए इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।